Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. I am a consultant dietitian and nutritionist डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है जी पेट की चर्बी पिघलाने का आसान तरीका और किस तरह से आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। आजकल बहुत से पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कहते हैं कि हमें बताएं कि हम अपना बेली फैट किस तरह से कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ा है बहुत सारे लोगों को इसका। अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि वो कौन सी वजूहात, वो कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका बेली फैट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि पेट की चर्बी बढ़ने लगती है। So now I will discuss the main reasons behind increase in belly fat. अगर आप किसी भी बीमारी से निजात हासिल करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको अगेन वो चीज़ ना हो तो आपको उसकी मेन रीज़न्स या कॉजेज़ का पता होना चाहिए। अब मैं आपको उन वजूहात के बारे में बताऊंगी जो कि मेनली कॉज करती हैं एक्सेस बेली फैट। सबसे मेन कोज़ पुअर डाइट है। अगर आप पुअर डाइट लेते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स का यूज़ करते हैं, बेकरी आइटम्स का यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको कैलोरीज़ ही मिल रही होती हैं, किसी भी तरह के कोई मिनरल्स वगैरह नहीं मिल रहे होते। आप ऐसी डाइट ले रहे होते हैं जो रिच इन कैलोरीज़ होती है, हाई कार्ब डाइट ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है आपकी बैली पे। सेकंड मेन रीज़न लैक ऑफ एक्सरसाइज है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। इससे क्या होता है जितनी भी कैलोरीज़ होती हैं वो जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं वो इस्तेमाल हो जाती हैं, बाकी कैलोरीज़ आप की बॉडी पे फ़ैट की फॉर्म में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे आपका बेली फ़ैट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और ये मेन रीज़न है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हर वक्त बैठे रहना। बेली फैट इंक्रीज़ होने की एक और बड़ी वजह स्ट्रेस है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है आपकी बॉडी में। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो इससे क्या होता है स्ट्रेस की कंडीशन में आप और ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो भी आपकी बॉडी पे स्पेशली आपकी बेली पे फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। पुअर स्लीप भी एक मेन रीज़न है बेली फैट इंक्रीज़ होने की और आपके ओवरऑल बॉडी फैट इंक्रीज़ होने की। जब आप रात को देर तक जागते हैं, आपने खुद भी ये फ़ील किया होगा कि आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम क्या करते हैं आप कोई भी कार्ब्स रिच फूड खाते हैं जिससे ग्लूकोज आपको मिले। ये थी मेन रीज़न्स बेली फैट इंक्रीज़ होने की या आपका ओवरऑल फैट इंक्रीज़ होने की। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो मेन टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपना बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। नंबर 1 टिप ये है कि आपने प्लेंटी ऑफ सॉल्युबल फाइबर कंज्यूम करना है डेली बेसिस पे। अब सॉल्युबल फाइबर क्या है? सॉल्युबल फाइबर आपका वेट लॉस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप सॉल्युबल फाइबर इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आप ज़्यादा खाना नहीं खाते और इससे क्या होता है कैलोरीज़ की एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाती है। आपने ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर सॉल्युबल फाइबर। और सॉल्युबल फाइबर के अंदर क्या क्या शामिल है? सॉल्युबल फाइबर के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ओट्स और बार्ले, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें विद पील, यानी छिलके समेत, और सब्जियों का इस्तेमाल करें। आपने हाई प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करनी है जिनके अंदर शामिल है मीट, फ़िश, एग्स, डेयरी और बीन्स। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है आपकी एपेटाइट डिक्रीज़ होती है और फीलिंग ऑफ फुलनेस इंक्रीज़ होती है। आपने ट्रांस फैट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसी चीज़ें जिनमें ट्रांस फैट होता है यानी कि जितने भी फास्ट फूड हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले उसका इंग्रेडिएंट लेबल यानी कि न्यूट्रिशनल फैक्ट ज़रूर चेक करने हैं कि कितनी सर्विंग है और कितनी कैलोरीज उसमें पाई जाती हैं। बेली फैट को रिड्यूस करने वाली एक्सरसाइजेज एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं, इन्हें कार्डियो भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप वॉकिंग और रनिंग
ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज़ हैं। अगर आप इसको करते हैं तो आपका बेली फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। बेली फैट को कम करने के लिए क्रंचेस एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप ये करें और इससे आपका बेली फैट बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। अपनी स्लीप का पैटर्न इम्प्रूव करें, यानी कि आप 8 घंटे की नींद अपनी ज़रूर पूरी किया करें। अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, इससे क्या होगा कि हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और आपका बेली फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने लगी हूँ, जो कि मेन टिप्स हैं बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहला न्यूट्रास्यूटिकल जो कि बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है जी जिंजर, यानी कि अदरक। आपने क्या करना है, पानी में अदरक को उबालना है, उसका कहवा बनाना है, उसमें आपने एक चम्मच शहद इस्तेमाल करना है और आपने नींबू इस्तेमाल करना है। इसे जिंजर लेमन टी भी कहा जाता है या जिंजर हनी टी भी कहा जाता है। ये वेट लॉस करने में, ख़ास तौर पे बेली फैट लॉस करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इसे आपने एम्प्टी स्टमक सुबह इस्तेमाल करना है। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल लेमन है। आपने लेमन वाटर इस्तेमाल करना है। वो किस तरह से, 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है, आपने 1 नींबू का रस इस्तेमाल करना है और 1 टीस्पून आपने शहद इस्तेमाल करना है और इसे सिप बाय सिप करके सुबह एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करना है। लेमन की भी फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका ख्याल रखेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं विद इन 2 to 3 वीक्स। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा मेरी वीडियो से। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।